वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज एंड एजुकेशन अड्डा। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे बीटीसी या डीएलएड के फर्स्ट सेमेस्टर मैथ्स की सीरीज़ में यूनिट या चैप्टर 7 के बारे में, जिसका नाम है प्रतिशत का अर्थ तथा संकेत एवं प्रतिशत ज्ञात करना। दोस्तों, इसके पहले के वीडियोस में हमने चैप्टर 1 से लेकर के 6 तक का चैप्टर या फिर आप यूनिट भी बोल सकते हैं, उसको कंप्लीट कर लिया है। हमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर को जो भी क्वेश्चंस बनते हैं इन यूनिट से वो भी सॉल्व कर लिया है, और साथ ही हमने जो है कॉन्सेप्ट वगैरह और क्वेश्चंस को एकदम अच्छे से क्लियर कर लिया। तो अगर आपने मेरे चैनल के उन वीडियोस को नहीं देखा तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमारे इस चैप्टर का नाम ही है प्रतिशत, तो प्रतिशत से क्वेश्चन दोस्तों हमेशा बनते हैं, तो इसे आपको समझना बहुत ही ज़रूरी है कि इसका मतलब क्या होता है। तो प्रतिशत दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है प्रति और शत। तो प्रति का मतलब होता है प्रत्येक, प्रतिधन एक यानी प्रत्येक, और शत का अर्थ होता है 100 या सैकड़ा जिसे हम बोलते हैं। इसे आप ब्रेक करके पढ़ेंगे तो इसका यही अर्थ निकलेगा। तो प्रति सैकड़ा यानी प्रतिशत का अर्थ हो गया, क्या होता है, प्रति सैकड़ा। तो प्रति यानी कि एक, और यहाँ पर सैकड़ा यानी कि बटे में 100। तो प्रति सैकड़ा क्या होता है दोस्तों, प्रतिशत का अर्थ होता है। तो इसको जो है प्रतिशत को चिन्ह द्वारा प्रदर्शित करते हैं, जो कि हमारा जो है इस टाइप का एक चिन्ह बनता है, और इस चिन्ह का अर्थ होता है कि हमने प्रतिशत को लिखा है। तो इसे चिन्ह प्रतिशत द्वारा प्रदर्शित करते हैं। अतः प्रतिशत वह भिन्न है जिसका 100 हर होता है और अंश कोई दी हुई संख्या होती है। जैसे अगर मैं बोलूँ कि जैसे हमारा 1/100 लिखा है दोस्तों, तो 1/100 का मतलब ही होता है कि हमने वहाँ पर क्या लिखा है, प्रतिशत। अगर आपको अभी प्रश्न मैं सॉल्व करवाऊंगी, उसमें अगर आपको इस टाइप का जब चिन्ह मिलेगा, आपको उसे साधारण भिन्न में बदलना है, तो आप वहाँ पर इस चिन्ह की जगह पर जो है ये चिन्ह आप रख सकते हैं। यानी 1/100 की जगह पर आप ये प्रतिशत का चिन्ह लगा सकते हैं, और जहाँ पर ये प्रतिशत का चिन्ह लगा है उसकी जगह पर आप 1/100 लिख सकते हैं। तो ये दोनों क्या है, आपस में एक दूसरे से कोरिलेट करते हैं। अब हम पढ़ते हैं कि प्रतिशत किसे कहा जाता है, यानी जिसे हम परसेंटेज बोलते हैं, वह किसे कहा जाता है। तो व्यवहारिक रूप में प्रतिशत एवं प्रतिशतता एक दूसरे के क्या है, पर्यायवाची हैं, यानी एक दूसरे के क्या होते हैं दोस्तों, यहाँ पे सिनोनिम्स हो सकते हैं। लेकिन तकनीकी दृष्टि से प्रतिशत एवं प्रतिशतता में अंतर है। प्रतिशत को एक क्रिया विशेषण यानी कि एडवर्ब के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिसका अर्थ होता है प्रति 100 या प्रति सैकड़ा, और जबकि प्रतिशतता को एक संज्ञा यानी नाउन के रूप में दर्शाया जाता है, जिसका अर्थ प्रत्येक 100 में से एक भाग से होता है। जैसे अगर आपसे बोला जाए कि दूध में 20% क्या है, पानी है, तो इसका मतलब है कि दूध में पानी की प्रतिशतता कितनी है, 20% है। तो प्रतिशतता का अर्थ होता है कि वह उस चीज़ में कितने भाग में प्रेजेंट है, इसको प्रदर्शित करने के लिए हम प्रतिशतता का शब्द प्रयोग करते हैं। यानी ये एक तरह का क्या होता है, नाउन होता है। संक्षेप में अगर आपसे बोला जाए कि शॉर्टकट में, तो प्रतिशतता क्या होता है, तो प्रतिशत वह भिन्न है जिसका हर 100 होता है एवं अंश कोई भी निर्धारित राशि होती है, कोई भी जो संख्या दी होती है वो होती है। अथवा प्रतिशतता एक अनुपात है जिसमें उत्तर पद 100 होता है और पूर्व पद प्रति 100 होता है, यानी 1/100 होता है। तो इस तरह से आप जो है किसी भी चीज़ को अगर परसेंटेज में लिखना है, तो यानी कि वो 1/100 का मतलब भी हमारा क्या होता है कि प्रतिशत लिखा है, और चाहे तो आप उसे इस तरह से चिन्ह के रूप में भी दर्शा सकते हैं, जिसका मतलब भी प्रतिशत होता है। दोस्तों देखिए, यहाँ पर ये 1 है, और इसके बगल में जो दोनों गोले बने हैं ये हमारे 100 को प्रदर्शित करता है। आप कभी कभी देखते हैं लोग प्रतिशत को जल्दी से ऐसे लिख देते हैं, तो ये क्या है, रॉन्ग हो जाएगा। सही आपका ऐसे होगा। प्रतिशत का चिन्ह अगर आपको लगाना है तो एक लाइन खींच करके तिरछी वाली, और यहाँ पर 2 आपको गोले बनाने होते हैं। ये जो गोले हैं ये 0 को प्रदर्शित करते हैं। तो प्रतिशत का सही जो चिन्ह है वो ये होता है, ये नहीं होता। ठीक है दोस्तों, ये गलत है। तो प्रतिशतता इसमें क्या होती है, प्रतिशतता एक प्रकार का गणितीय पैमाना है जो किसी दिए हुए मान को 100 के पैमाने से मापता है।
तुलना कार्यों के लिए प्रतिशतता सार्वमानक यानी कि कॉमन स्टैंडर्ड के रूप में प्रयोग की जाती है। जैसे अगर आपको मैं यहाँ पर एक उदाहरण के रूप में समझाऊं, मैंने यहाँ पर दोस्तों क्या बनाया है, मैंने यहाँ पर 10 कॉलम और 10 रो लिए हैं और इसको जो है मैंने इस तरह से डिवाइड कर दिया है, आपस में एक दूसरे से कट किया है। मतलब जितने कॉलम हैं और उतने ही रो है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 यहाँ पर खड़ी लाइनें हैं और 10 यहाँ पर जो है तिरछी लाइनें यानी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। तो इसमें से सिर्फ और सिर्फ मैंने एक खाने को क्या कर दिया है, भर दिया है काले भाग से, ऐसे यहाँ पे जैसे मैंने भरा है इस जगह पे। तो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये वाला हिस्सा जो भरा हुआ है, तो कुल 100 खानों में से एक खाना भरा है जो 100वां भाग है, जो 1/100वां भाग है। यानी कि यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, यहाँ पर इस वाले खाने में जैसे अगर हम लिखें तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 1/100। और अगर मैं यहाँ पर जैसे मान लीजिए एक और खाने को कलर कर दूँ, ठीक है, जैसे यहाँ पर 2 खानों को भर दूँ, तो इसका मतलब है कि 2/100 हम लिख रहे हैं। फिर अगर मैं यहाँ पर जो है ये पूरी लाइन को अगर ऐसे ही कलर कर दूँ, ठीक है, ऐसे पूरी लाइन को मैं कलर कर दूँ, तो इसका मतलब है हम यहाँ पर 11/100 लिख रहे हैं, क्योंकि ये पूरी लाइनें जो थी यहाँ पर जो बॉक्सेस थे वो 11 10 थे और एक यहाँ पर होकर के 11 हो गया। तो इस तरह से जो है ये 1/100 में जैसे आप भिन्न लिखते हैं वैसे ही यहाँ पर जो है प्रतिशत को लिखा गया है। तो ये क्या है, 1/100वां भाग है। अब हम कुछ यहाँ पर जो है प्रतिशत की कुछ टाइप के ऑपरेशंस को देखते हैं, कुछ प्रक्रियाओं को देखते हैं। तो कुछ विशिष्ट प्रक्रियाएं, सम स्पेसिफिक ऑपरेशंस को यहाँ पर देखते हैं। तो जैसा कि सबसे पहला आपसे क्या बोला गया है कि प्रतिशत को लघुत्तम भिन्न में बदलना, यानी छोटे से भिन्न में बदलना। तो किसी प्रतिशत को लघुत्तम भिन्न में बदलने के लिए दी हुई दर प्रति 100 को 100 से भाग देकर प्रतिशत चिन्ह को हटा देते हैं, जिससे वह भिन्न के रूप में आ जाती है, और फिर भिन्न के अंश और हर कनिष्ठ गुणनखंडों से भाग देते हैं। अगर दिया होता है तो देते हैं और अदरवाइज नहीं देते। यानी कि लघुत्तम रूप में कैसे बदल सकते हैं, जैसे आपका लिखा है 5, मान लीजिए प्रतिशत लिखा है, ठीक है, तो यहाँ पर इस प्रतिशत के चिन्ह को हटा देते हैं और इसको यहाँ पर बटे में 100 लिख देंगे। तो इस तरह से ये हमारा 5/100 हो जाएगा। अब यहाँ पर प्रतिशत को दशमलव में बदलना है, तो कैसे बदलते हैं, तो प्रतिशत को दशमलव भिन्न में बदलना। किसी प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए दी हुई दर प्रति 100 को 100 से भाग देते हैं और प्रतिशतता का चिन्ह हटा देते हैं, फिर दशमलव बिंदु को निर्धारित करते हैं। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं दोस्तों, यहाँ पर जो आपने अभी लघुत्तम वाले में किया था पहले, वहाँ तक तो सेम आप करेंगे। जैसे मान लीजिए यहीं पर आपका 5% लिखा है, ठीक है, इस वाले 5% को आप क्या करेंगे, जब आप इसको प्रतिशत को हटाएंगे तो ये 5/100 हो जाएगा। अब इस 5/100 को आप क्या कर सकते हैं, आपको पता है कि मैंने भिन्न वाला चैप्टर पढ़ाया अभी प्रीवियस ही, इसका जो यूनिट था उसमें, तो उसमें जितना हमारा यहाँ पर जो है, जितना हमारे यहाँ पर 100 होता है, यानी जितने आपके यहाँ पर 100 होते हैं दोस्तों, उतना ही यहाँ पर आप ऊपर, मतलब जितने आपके 0 होते हैं, सॉरी, उतना ही आप वहाँ पर क्या लगाते हैं, पॉइंट लगा देंगे। तो आप यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 0.05, यानी 5/100 को आप इसी तरह से तो लिखेंगे 0.05। तो इस तरह से उसको मैंने क्या किया, भिन्न में बदल दिया, दशमलव भिन्न में बदलना, ठीक है। तो लघु विधि से दर प्रति 100 दशमलव को बाएं और स्थान तक हटाकर प्रतिशत का चिन्ह हटा देते हैं। अब नेक्स्ट आपको पॉइंट बोला गया है कि साधारण भिन्न को आपको प्रतिशत में कैसे बदलना है। तो साधारण भिन्न को प्रतिशत के रूप में अगर आपको लिखना है, तो किसी भिन्न को प्रतिशत के रूप में लिखने के लिए उनके अंश और हर को उस राशि से गुणा करते हैं जिससे भिन्न का हर 100 हो जाए, और हर 100 को हटाते हुए नए अंश के साथ प्रतिशत का चिन्ह लगा देते हैं। फिर लघु विधि से किसी भिन्न को 100 से गुणा करके प्रतिशत का चिन्ह लगा देते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर जो है साधारण भिन्न को अगर आपको प्रतिशत में बदलना है तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, जैसे कि आप, जैसे मान लीजिए आपका लिखा है 5/2, ठीक है, तो आपका 5/2 लिखा है, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे,
अंश और हर को यहाँ पर उस राशि से गुणा करेंगे जिससे कि भिन्न का जो हर है वो 100 हो जाए। तो जैसे आपका 2 लिखा है तो 2 में 100 कैसे बनेगा दोस्तों? यहाँ पर अगर आप 50 से गुणा कर देंगे अंश में भी और हर में भी तो बटे में तो 100 हो जाएगा ना। 50 दूना 100 होता है। तो ऊपर तो आपका हो गया 25 यानी कि आप इसको लिखेंगे तो 250 हो गया, है ना। जैसे इसे आप अगर लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, ऐसे 250 लिख सकते हैं और बटे में आप जो है 100 कर सकते हैं। तो अब इस 100 को आप हटा दीजिए, ठीक है। फिर बोला गया है कि इस 100 को आप हटा दीजिए। जैसे इस 100 को हटाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि 1/100 है हमारा, इसको जैसे ही मैंने हटाया तो ये हमारा क्या हो गया 250%, ऐसे हो गया हमारा यहाँ पर प्रतिशत। तो इस तरह से जो है किसी भी साधारण भिन्न को हम प्रतिशत के रूप में लिख सकते हैं। अब दशमलव भिन्न को अगर आपको प्रतिशत के रूप में लिखना है तो जैसे अभी आपने प्रतिशत से भिन्न बनाया था वैसे भिन्न से प्रतिशत बना लीजिए। तो किसी दशमलव भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए उसमें 100 से गुणा करके हम प्रतिशत का चिन्ह लगा देते हैं। फिर उसके बाद वहाँ पर क्या करते हैं, दशमलव को 2 बिंदु अंक दाईं ओर खिसका कर प्रतिशत का चिन्ह लगा देते हैं। जैसे अगर आपसे कहूँ कि यहाँ पर जो है आपको मतलब भिन्न में बदलना है, ठीक है, भिन्न से प्रतिशत में बदलना है, तो कोई भी भिन्न आपका हो सकता है। तो उसको आप क्या कर सकते हैं, जैसे वहाँ पर उसमें जो है 100 से गुणा कर दीजिए, ठीक है। जैसे अभी हमने किया था अंश और हर में, वहाँ पर 100 से गुणा करके फिर उसके बाद वहाँ का 100 हटा देंगे और फिर उसमें जो है प्रतिशत को आप लगा सकते हैं। तो किसी राशि का एक निश्चित प्रतिशत कैसे निकालते हैं, चलिए इसको देखते हैं। जैसे किसी दी हुई राशि का निश्चित प्रतिशत ज्ञात करना हो तो उस राशि में दर प्रति 100 का गुणा करके 100 से भाग दे देते हैं। जैसे अगर मैंने आपसे बोला कि मान लीजिए x का आपको कोई परसेंट ज्ञात करना है, हमें नहीं पता है तो हम a% मान लेते हैं। तो आपको पता है का मतलब गुणा होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, गुणे का चिन्ह लगाते हैं और इस प्रतिशत का अर्थ होता है 1/100। आपको पता है ना दोस्तों कि यहाँ पर जो है ये जो आपका प्रतिशत लिखा है इसकी जगह पर हम 1/100 लिख सकते हैं। मैंने अभी बार बार बताया, फिर से बता रही हूँ, इसकी जगह पर मैं 1/100 लिख सकती हूँ। तो मैंने यहाँ पर जो है जैसे यहाँ पर प्रतिशत का चिन्ह लगा था, यहाँ पर इस चिन्ह को मैंने यहाँ पर 100 लिख दिया और का की जगह पर मैंने गुणा कर दिया। तो यानी इस पे हम क्या समझ सकते हैं, यहाँ समझ सकते हैं कि जिस राशि जिसका प्रतिशत मान निकालना है फिर गुणे आप दर प्रति 100 कर सकते हैं और बटे में 100 कर सकते हैं। और नेक्स्ट आपका पॉइंट है कि दर प्रति 100 तथा प्रतिशत मान ज्ञात होने पर मूल राशि को ज्ञात करना। यदि दर प्रति 100 तथा प्रतिशत मान अगर आपका ज्ञात हो तो यहाँ से आप मूल राशि को ज्ञात कर सकते हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन अभी मैं आपको कराऊंगी इससे रिलेटेड, तो आप समझ जाएंगे कि कैसे आप यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे। यही चीज़ है, जैसे यहाँ पर आपकी जो वैल्यू है ना इसी को ही आपने क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व किया है, ठीक है। ये आपकी जो हो गई ये मूल राशि है हमारी। इस मूल राशि को दर का आपके साथ पता है गुणा में है और इन दोनों का जब आपस में गुणा होगा तो यहाँ पे प्रतिशत मान गुणे 100 और यहाँ पर जो ये गुणे में है ये आपके बटे में हो जाएगा। तो इस तरह से आप मूल राशि ज्ञात कर सकते हैं। तो यही वाले फॉर्मूले को जो है उसने इस तरह से घुमा करके लिख दिया है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन अभी हम सॉल्व करेंगे। तो किसी राशि का किसी अन्य राशि के साथ प्रतिशत निकालना। जैसे माना दो सजातीय राशियां हैं, जैसे मान लीजिए ए और बी कोई दो राशि है तथा दर प्रति 100 उसका अगर x है अर्थात a का x% b के बराबर है, तो हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। कैसे, आपको पता है कि a का x% बराबर b, ठीक है, और का मतलब गुणा होता है और परसेंट, यहाँ परसेंट का मतलब होता है 1/100 और बराबर b। तो यहाँ से आप जो है x की वैल्यू को आसानी से जो है क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं। तो x बराबर b × 100/a करके निकाल सकते हैं। अर्थात दर प्रति 100 बराबर जिस राशि को प्रतिशत में बताना है वो राशि गुणे 100 बटे जिस राशि का प्रतिशत ज्ञात करना है। तो कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर भी मैं उदाहरण के रूप में आपको बताते जा रही हूँ और इसके अलावा भी जो है हम क्वेश्चंस तो सॉल्व करेंगे ही और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। तो अभी तो फिलहाल हम कॉन्सेप्ट के लिए जो है इन सब एग्जाम्पल्स को एक बार देख लेते हैं ओवरव्यू के फॉर्म में। तो जैसे यहाँ पर लिखा है कि 44% को साधारण भिन्न में बदलिए, ठीक। तो आपको पता है दोस्तों भिन्न का मतलब होगा जो हमारा इस तरह से अंश और हर के रूप में होता है उसी को हम भिन्न बोलते हैं। फिर यहाँ पर आपको ये भी पता है कि इस प्रतिशत का मतलब होता है 1/100,
ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो आपका 44 लिखा है इसका मतलब आप 1/100 लिख सकते हैं। तो इस 1/100 को चाहे आप ऐसे लिखिए और चाहे आप ऐसे लिखिए, दोनों का मतलब तो सेम ही है ना, क्योंकि यहाँ पर 44 गुणे 1 यानी कि 44/100, ठीक है, तो वही चीज़ हुई। फिर इसको यहाँ पर 2 से काट देंगे तो 11/25 आ गया, जो कि इसका भिन्न रूप हो गया। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन बोला है कि 47 को दशमलव में बदलिए, 47% को दशमलव में बदलिए। तो पहले तो आप इसको क्या करिए, पहले तो इसे भिन्न में बदलिए। भिन्न में बदलने के लिए आप प्रतिशत के चिन्ह को हटाएंगे तो 100 से आप भाग करेंगे। जैसे आप 100 से भाग करेंगे तो वहाँ पर आपका ये जो है दशमलव में, जो ये आपके नीचे जो जितने जीरो हैं उतने ही ऊपर उसके दशमलव उतनी संख्या के बाद लग जाएगा। तो 2 जीरो है तो यहाँ पर दाएं साइड में इसके मतलब बाएं साइड में बढ़ते हुए यहाँ पर 2 अंकों के बाद दशमलव लग जाएगा, तो 0.47 इसका मान हो जाएगा। तो इस तरह से ये हो गया इसका दशमलव रूप में बदलना। अगला उदाहरण आपसे बोला गया है कि 775 रुपये के 4% का मान बताइए। तो मान लिया कि 775 का 4%, तो आपको पता है का या के का मतलब गुणा होता है, ठीक है। इस प्रतिशत को हमने जो है चिन्ह को हटा करके हमने बटे में 100 लिख दिया और इसको हमने जो है कैंसिल करके सॉल्व करके जो है इस पूरे का आंसर, जब हम इसको कैंसिल करेंगे तो 4 से ये 100 कट जाएगा, 25 आएगा, फिर 25 से 75 कट जाएगा, क्योंकि 25 या 75 होता है, तो आपका 30 रुपये आ जाएगा। तो एक चीज़ और दोस्तों, जैसे कि अगर मैं आपसे बोलूं कि ये जो हमारा 4% है ना, ठीक है, तो इसे हम जो है 4 गुणे 1/100 लिख सकते हैं या फिर 4/100 लिख सकते हैं। यहाँ पर मैंने क्या किया, 1/100 से गुणा किया, इस जगह पर मैंने 100 से भाग किया दोनों सेम काम है, बस बोलने का जो तरीका है वो अलग हो गया, ठीक है। अगला प्रश्न है कि 24 80 का कितने प्रतिशत होगा। तो यहाँ पर प्रश्न जैसे कि सॉल्व किया है, मान लेते हैं कि जो हमारा 24 है वो 80 का x% होगा, ठीक है, 80 का x%, तो का हम गुणा लिख देते हैं, ठीक है, और परसेंट को हम बटे में लिख देते हैं 100। तो इस तरह से यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे तो हमें 24 का 80% पता चल जाएगा। किसी भी संख्या का आपसे इस तरह से प्रश्न पूछेगा तो आप ऐसे ही हल करेंगे, ठीक। तो दोस्तों ये था आपका जो है आज उदाहरण कुछ मैंने बताए हैं ताकि ये चैप्टर जो है क्लियर हो जाए कॉन्सेप्ट। इसके अलावा हम जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस और इस चैप्टर के जो भी क्वेश्चंस है उसे भी सॉल्व करेंगे। तो ये था हमारा आज का वीडियो प्रतिशत के ऊपर। आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए और साथ ही अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए मेरे चैनल को। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।